आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हमारे साथ हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक्चुअली में क्या पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है। आप शुरू से कवरेज कर रही हैं। जी आप बताओ, पहले दिन से हमने एक ही बात की है, सरकार बिल गलत लाई है, किसानों के खिलाफ बिल है, हमारे खिलाफ किसानों के डेट में सरकार साइन किए हैं, हमसे बिना मसला लाए गए हैं, ये किसानों के खिलाफ है, ये कारपोरेट के हित में है। हम पहले दिन से ये बात कहते आ रहे हैं, इनको आप वापस लो और अगर कोई बात करनी आ गया तो कमेटी बनाओ और बिल वापस करो, उसके बाद बैठ के बात करो क्या लाना है तुम्हें। लेकिन ये जो लाए हो ये गलत है। और एमएसपी हमारा इशू है बहुत बड़ा, उस पर खरीद गारंटी दो। हम आप कहते हो हम एमएसपी गारंटी दे रहे हैं, वो नहीं चलेगा, खरीद गारंटी दो हमें आप। दोनों इशू हमारे क्लियर हैं और कल हमने बहुत साफ कर दिया, इन दोनों इशू को तो हल नहीं होगा, हम यहाँ नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है कि इसमें क्या 1.5 साल सरकार ने रखा वो एक मुद्दा है, या एमएसपी पे बातचीत अगर सरकार करती है तो क्या एक्सेप्टेबल होगा? दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट, दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट है। अब सरकार ने को प्रस्ताव दिया था, हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने आप में बहस करें, हम डिस्कस करें। लेकिन मोस्टली 95% 100% लोगों ने कह दिया कि नहीं, हम रिपील से नहीं कुछ चाहते, ये बहुत साफ कर दिया। तो ये बात खत्म हो गई, प्रस्ताव दिया हमने, खारिज कर दिया। हमारी फिर उन्हीं मुद्दे बात होनी है, आप इसे रिवील करो और एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून बनाओ बस। अगर सरकार, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ आपसे, अगर सरकार एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है, एमएसपी पर बिल लेने के लिए, उसके साथ में अगर इसको सस्पेंड कर देती है टेम्परेरी 2 साल के लिए, हो सकता है 1.5 साल से थोड़ा बढ़ के आगे, तो क्या इशू पॉसिबिलिटी दो है, सरकार एमएसपी की बात करती है, सरकार एमएसपी पर खरीदी गारंटी की बात नहीं करती है। गारंटी बात तो करे, सरकार हमेशा एमएसपी बात करती है, एमएसपी तो दे रहे हैं आप, एमएसपी पर खरीदी गारंटी चाहिए, कानून बना दो उसे, एमएसपी को कानून रूप दे दो, ये बात करे सरकार, तो बात तो करे बैठ कर। जब भी ये बात आती है सरकार दूसरी बात उसको नहीं चली जाती है। तो एमएसपी बड़ा इशू है पूरे देश का, सरकार बात करे, अपने अपने स्पष्ट करे क्लियर कि एमएसपी चाहती क्या हो, तब आगे बात हो। लेकिन मैं एक चीज देखिए, सरकार अपनी तरफ से रुख साफ कर चुकी है, बोल रही है कि रिपील नहीं करेगी कानून को, एमएसपी को लेकर बातचीत कर। लेकिन अगर सस्पेंड कर देती है 1.5 साल की जगह 2.5 साल या 3 साल हो जाता है, 3 साल के बाद तो इलेक्शन है ही, मोड में आ जाएगी सरकार। बताओ मुझे, मेरी गर्दन पर कोई तलवार लटका कर क्या कि 1.5 साल तक लटकी रहेगी ऐसे ही, 1.5 साल बाद देखेंगे उतारनी है नहीं उतारनी है, ये कौन सी बात हो गई। हम कह रहे 1.5 साल के लिए आप जब हटा रहे हो तो ये पूरे खत्म कर दो ना, पूरे वापस ले लो, फिर ले आना 1.5 साल बाद क्या होता है, हमसे बात कर लो बैठ के और कमेटी बना लो, फिर कौन मना करता है, इन्हें वापस करो कमेटी बना लो। हम तो यही कह रहे हैं, ये जित के आगे नहीं यही चलेंगे साहब, हम वापस लेंगे, ये कौन सी बात हो गई। जब पूरा देश कह रहा है, पूरे हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं, ये गलत है गलत है गलत है, फिर सरकार क्यों जीत कर रही है बताओ। अच्छा सरकार बार बार ये लॉजिक दे रही है कि देखिए, हम लोग कल भी जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात करते हैं, या जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो किसान है वो इस कानून के फेवर में। आप लोगों ने क्या ऑफिशियली कुछ इस तरह का सर्वे कराया? अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा लीडर नहीं आया भारत का जिनने कहा हो ये फेवर में है, और जो ये बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, वो संगठन इनके हैं और 26 नवंबर के बाद बनाए गए हैं वो संगठन सब, 26 के बाद रजिस्टर्ड किए गए हैं ये कहलवाने के लिए। एक भी ऐसा किसान नेता नहीं भारत का जो ये कहता हो कि ये हमारी फेवर में है, एक भी नहीं कहता इस बात को लेकर, सरकार कहती है और अपने जो भी संगठन उनसे कहलवाती है, ऐसा कहीं नहीं है कुछ भी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, हालांकि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि उस समिति का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने पूसा में क्योंकि मीटिंग थी, उसके बाद करीब 8 राज्यों के किसान से बात की है इस मुद्दे को लेकर के। उसमें महाराष्ट्र है, एमपी है और तमाम साउथ के कुछ राज्य हैं, हरियाणा पंजाब उसमें नहीं है, लेकिन 8 राज्यों के साथ बातचीत की है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को भी उस लेवल पर डिफरेंट स्टेट में जाकर के किस तरह का कोई सर्वे करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तय है 26 तारीख हमारा कार्यक्रम होने के बाद, और हमारा अगली रणनीति यही है, हम हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाएंगे, बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी बड़ी पंचायतें होंगी और पूरे देश को हम इस बात को अपनी बात को लेकर जाएंगे, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा। इसलिए इस 26 के बाद जो कार्यक्रम हमारे होंगे वो यही होंगे, जन जागरण के, पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे हम कि सरकार गलत कर रही है, हम सही कह रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर मार्च को लेकर आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? क्या रणनीति? हमने कहा हम शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं होगी। हमें 2 महीने हो गए, हमारे 50 लाख लोग बैठे बॉर्डर पर, एक भी खरोच किसी की नहीं आई, हम शांतिपूर्वक चला रहे हैं और शांतिपूर्वक ही मार्च करेंगे। हम नहीं चाहेंगे हमारा टकराव हमारे बेटे से हो, जवान भी हमारे बेटे हैं ना, किसी और के नहीं है। अगर उनको कैजुअलिटी होती है हमारी होती है, विधवा हमारे गाँव की महिला ही होगी। हम क्यों चाहेंगे अपने भाइयों से टकराव करना, ये सरकार करवाती है सब टकराव, उनको पता
दोनों तरफ से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण कि हम टकराव की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि टकराव जब होगा तो इधर भी हम ही होंगे, उधर भी हम ही होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो मार्च निकालेंगे, ये तो तय है कि मार्च निकलेगा 26 तारीख को, लेकिन ये मार्च पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा और सद्भावना के साथ होगा। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर निकलता है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ सीमा, विज्ञान भवन से खबर फास्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट।